बोला एलन एलन कहाँ तुम्हारा ध्यान है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हाँ क्या हुआ क्या हुआ? राइट, फाल्कन रॉकेट्स की असफल हो चुकी है। इधर काउंटडाउन 10 9 8 7 जा रहा है। जिस नासा ने कहा था कि अरे ये तो गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी ना रॉकेट, ये रॉकेट साइंस है। 28 सितंबर 2008 शाम का समय एलन मस्क ये सोचता हुआ कि आज उसका चौथा रॉकेट फाल्कन 4 लॉन्च हो पाएगा कि नहीं। सारे लोग एक टेंस मुद्रा में, और पिछले 3 फ्लाइट फाल्कन रॉकेट्स की असफल हो चुकी है। इधर काउंटडाउन 10 9 8 7 जा रहा है और उसके बाद एलन मस्क का दिमाग और उसकी यादें एकदम पीछे जाती हुई पिछले 3 रॉकेटों की ओर। उसका ध्यान एकदम काउंटडाउन पर है ही नहीं। काउंटडाउन तो अपनी गति से चल रहा है, लेकिन उसका दिमाग उसकी डबल गति से उन यादों को प्रोसेस कर रहा है। पहला रॉकेट केवल फ्लाइट करने के 5 सेकंड बाद बूम। दूसरा रॉकेट 11 मिनट के बाद फिनिश। और थर्ड रॉकेट उसने पूरी जान लगाई, सब कुछ किया, फिर भी एटमॉस्फेयर के बाहर वो रॉकेट नहीं निकल पाया। लगातार 3 रॉकेटों में उसका पूरा पैसा एकदम से स्वाहा हो चुका। पेपाल से जो उसको पैसे मिले थे, दूसरे बिजनेस, हर प्रकार के बिजनेस, पिछले 25 साल की उसकी पूरी पूंजी 3 रॉकेटों में लग चुकी थी। अब कारण सिर्फ एक, जुनून कि मैं पहला प्राइवेट व्यक्ति बनूंगा जो सरकार के मदद के बिना रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचा के दिखाऊंगा। लेकिन 3 प्रयास के बाद उसकी पूरी टीम निराश हो चुकी थी। सबको लगा यहाँ पर मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म है। ना तो एलन मस्क के पास पैसा है, ना उसकी टीम के पास हिम्मत है, सब कुछ खत्म। लेकिन है तो एलन मस्क है ना, जिसको दुनिया आज नंबर 1 अमीर आदमी मानती है। वो ऐसे ही नहीं बना है, ये किताब उस बात का सबूत है। उसने पीटर लिंच से बात किया, ये वही है 1 अपॉन अप इन द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेखक, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और उन्होंने जब पूछा हु इज द चीफ इंजीनियर, एलन मस्क ने कहा मैं हूँ चीफ इंजीनियर। पूरी दुनिया हैरान रह गई कि एक टेक्निकल व्यक्ति ऐप बनाने वाला अचानक से इंजीनियर। उसने खुद को पढ़ाया था रॉकेट इंजीनियरिंग, दोस्तों से, यहाँ तक कि अपने भाई से भी उसकी जमा पूंजी ले लिया, सबसे पूंजी ले लिया। पेपाल का जितना पैसा था सब कुछ डाल दिया, लोगों से उधार ले लिया, इन्वेस्टमेंट फंड ले लिया, एक एक पैसा जैसे खींच कर उसने निकाला हो। और चौथे रॉकेट के लिए उसने पूरा का पूरा पैसा एकदम से लगा दिया। अगर ये रॉकेट फेल तो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अचानक से उसका चीफ इंजीनियर यानी कि चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर बोला एलन एलन कहाँ तुम्हारा ध्यान है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हाँ क्या हुआ क्या हुआ? इधर केवल 3 2 1 होने की बारी है। बोला कहाँ ध्यान है तुम्हारा, यहाँ देखो तुम्हारा रॉकेट जाने वाला है। तब अचानक से एलन मस्क का ध्यान आया, काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, 3 2 1, रॉकेट लिफ्ट ऑफ इन द एयर। सब लोग एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह देख रहे हैं। एलन मस्क भी थोड़ा खुशी थोड़ा निराशा की तरफ देख रहा है। उसको 3 बार की वो फेल्योर याद आ रही है, लेकिन है तो वो एलन मस्क ना। और चौथे प्रयास में रॉकेट वायुमंडल के न केवल बाहर गया, बल्कि उसने प्रोजेक्ट सारे के सारे लॉन्च कर दिए। अब वो पहला व्यक्ति बना जो कि बिना सरकारी मदद के रॉकेट लॉन्च करके दिखा दिया। जिस नासा ने कहा था कि अरे ये तो गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी ना रॉकेट, ये रॉकेट साइंस है। और उसको उस प्राइवेट व्यक्ति ने साबित करके दिखा दिया। और उसी नासा ने उसको 1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया कि तुम ये काम करके दिखाओ। अब पिछले 3 बार की पूरी फेल्योर का पूरा न केवल पैसा आया, इज्जत आई, वो सब कुछ मिला जिसको किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये एलन मस्क की कोई पहली सफलता नहीं है, उसके साथ जिद थी, रिस्क टेकर्स। और जो करना है तो करके दिखाने वाला व्यक्ति अभी इस दुनिया में तो नहीं है।
और केवल ये पहली बार मैं नहीं बता रहा हूँ, इससे पहले टेस्ला के साथ भी यही केस हुआ था। टेस्ला यस, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल जिसमें बिना ड्राइवर के गाड़ी। लोगों ने कहा ऐसी गाड़ी तो बन नहीं सकती, बन भी गई तो लोगों ने कहा ये सबके पास पहुंच नहीं सकती, और कहने वाले कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। जिम चिनोस, बिल गेट्स जैसे बड़े लोगों ने ये दाव लगाया था कि बिल गेट्स ने ये तक कह दिया था कि एलन मस्क कभी भी 5000 गाड़ी प्रति सप्ताह नहीं बना सकता। ये बिल्कुल ही असंभव टास्क है, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी उनकी कंपनी, एलन मस्क की कंपनी 1200 टेस्ला कार प्रति हफ्ते बना रही है। और 1200 से लेकर 5000 का सफ़र, यानी 4 गुना का सफ़र, यानी लगभग वही बराबर हो गई कि 2 महीने के बच्चे से बोलोगे तुम 10 साल के व्यक्ति से कैसे लड़ोगे। लेकिन एलन मस्क हाइपर फोकस स्टेट में आ गया। उसने अपने परिवार, संबंधी, नाते, रिश्तेदार सभी से संबंध खत्म करके टेस्ला की उस फैक्ट्री में सोना, उसी में खाना, उसी में रहना, और हर एक स्टेज यानी कि नट खोलने से लेकर, नट जोड़ने से लेकर, पेंट करने से लेकर, बेस बनाने से लेकर, चेसिस बनाने से लेकर, टायर में हवा भरने से लेकर, ऊपर पेंट करके क्रॉसिंग करने से लेकर, लाइट लगाने से लेकर, एक एक स्टेप में उसने जान लगा दी। और हर किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 30%, किसी में 70%, किसी में 100% करके उसने ऐसा रिदम बनाया कि जिस बिल गेट्स ने कहा था कि ये कभी बना नहीं सकता 5000 गाड़ियाँ, और जब एलन मस्क ने ट्वीट किया मैं 5000 गाड़ियाँ नहीं 7000 गाड़ियाँ बनाऊंगा, और वो बना के दिखा, वो भी प्रति सप्ताह, वो भी समय दोस्तों केवल 6 महीने का समय था। यस, 6 महीने के अंदर उसने 1200 से 5000 नहीं बल्कि 1200 से लेकर सीधे 7000 गाड़ियाँ प्रति सप्ताह उसी टेस्ला कंपनी में, वही एरिया, कोई दूसरी कंपनी नहीं खोली, उसी जगह के पार्किंग लॉट में उसने टेस्ला की फैक्ट्री स्थापित कर दी, वो भी टेंट लगा के। ये जैसे अगर आपको खेती करनी हो, खेती की जमीन नहीं मिली तो अपने अपने आंगन में ही खेत बना दिया, उसी तरह उसने अपनी टेस्ला कंपनी में ही पार्किंग लॉट में सारी गाड़ियां हटवा के बोला यही नई गाड़ियों के लिए सारा सिस्टम बनेगा। और बिल गेट्स जैसे 15 साल जिस व्यक्ति ने अमीरी के पैदान पर नंबर 1 राज किया, उसको ऐसा झटका लगा कि 1800 करोड़ बिल गेट्स के स्वाहा हो गए, जिम चिनोस के स्वाहा हो गए, एक से एक लोगों के स्वाहा एलन मस्क ने करा दिए। और आज लोग बोलते हैं कि ऐसा उसमें क्या था। यही है, वो जिद्दी है, करना है तो करना है, मंगल पर पहुंचना है तो पहुंचना है। प्राइवेट व्यक्ति होते हुए भी रॉकेट वायुमंडल में पहुंचाना है तो पहुंचाना है, सोचना नहीं है होगा नहीं होगा, इससे मतलब नहीं, करना है। करना है तो मतलब करना है, पीछे क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, उससे बात से उसे कोई मतलब नहीं। एक सिंगल फोकस, और वो भी फोकस ऐसा कोई फोकस नहीं, हाइपर फोकस, जिद और जुनून का एकमात्र प्रतीक एलन मस्क। और लोग तो 1-2 फेल्योर के बाद सोचते यार हमारा तो खत्म, अब हम कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। लेकिन उसे पूरी पूंजी स्वाहा होने के बाद भी रॉकेट को अप करके दिखाया, टेस्ला को भी अप करके दिखाया, और वो न्यूरोलिंक्स सन सिटी न जाने कितने प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रहा है, और एनर्जी भी ऐसी कमाल की कि दिन के वो 20 से 22 घंटे काम कर लेता है, हफ्ते में 100 दिन काम करता है। और इसलिए शायद उसका जो एक रियल पक्ष है जो दुनिया के सामने दिखता है, इसी मेहनत का एक दूसरा स्याह पक्ष, डार्क साइड है। जिस तरह जहां उजाला होता है परछाई भी वही बनती है, उसी तरह उसका स्याह पक्ष भी है। जब वो कड़ी मेहनत 100 घंटे, 20-20, 22-22 घंटे करता है तो उसे सेकंड नहीं लगते अपने एम्प्लॉयज को बर्खास्त करने में। जस्ट यू आर टर्मिनेटेड, यू आर फायर्ड। एक जरा सा वीडियो कॉल हुई, 10-20 लोग कॉल पे आए, बोला यू आर फायर्ड, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लोग समझ नहीं पाते कि उनसे क्या गलती हुई। और काम का दबाव तो ऐसा
कि काम पहले, पसीना आपका बाद में करना है करो, नहीं तो दूसरा पकड़ो, घर जाओ। ये सब भी उसके स्याह पक्ष है, जहां लोगों को लोग नहीं मशीनों से भी ज़्यादा काम करवाता है एलन मस्क। चाहे अफ्रीका में लिथियम कंपनी में माइंस हो रही हो, उसमें लगने वाला आरव हो, चाहे बीच बीच में ऊट पटांग कुछ भी डायलॉग बोल जाना और दावे बड़े बड़े करना। अभी साबित नहीं किया एलन मस्क ने, लेकिन दावे उसके अभी भी बड़े बड़े हैं। और साथ ही साथ कभी भी कोई बिजनेसमैन एक राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन से नहीं टकराता। अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से टकरा गया, उल्टा पुल्टा बयान दे दिया। ये उसका डार्क साइड दिखाता है, लेकिन थोड़ी समझदारी तो उस बंदे में भी है। बाद में उसने माफी मांग ली, जो उसका एक पक्ष दिखाता है कि भाई कभी भी पॉलिटिकल लीडर से नहीं लड़ना है। आखिर आफ्टर ऑल बिजनेसमैन इज बिजनेसमैन। अंत में वो अप्रोच तो आता ही है, लेकिन एलन मस्क को इस बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा कि आखिर उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। ट्विटर खरीदने के बाद उसने जो पहली मीटिंग ली थी, उसमें तुरंत मीटिंग लेते ही जितने एम्प्लॉय नजर आए, बोला यू आर ऑल फायर्ड, मुझे एक नई टीम चाहिए। एक दो को तो रखता, कुछ को तो रखता, लेकिन सबको हटा देना। अब कब हटाना सामने वाले को भी नहीं पता है। अगर उजाला है तो पीछे परछाई भी आएगी, और परछाई को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। कोशिश करिए उसकी उन खासियतों को पकड़िए जो उजाला देती हैं। अगर एक दो हल्की डार्क साइड आ जाती हैं, लेट्स एडजस्ट। परछाई की तरह प्रतिघात नहीं करना है, लेकिन उसे परछाई की तरह करना है। इस किताब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पीटर लिंच वाली भी किताब रहेगी। रीड द बुक एंड रीड द बुक। इसके अलावा कोई और नहीं है। आखिर वो इंजीनियर भी तो इसी तरह से बना, उसको कौन से रॉकेट इंजीनियरिंग आती थी, लेकिन किताब पढ़ कर एलन मस्क ने अपने आप को रॉकेट इंजीनियरिंग सिखा दी। तो किताब पढ़िए और किसी के 35 साल के अनुभव को सेकंडों में अपने हाथ में कर लीजिए। फिर मिलता हूँ एक नई ताज़ा तरीन स्टोरी के साथ। साइनिंग ऑफ, sayonara, बाय।